नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश श्रीवास्तव जी हैं। तो हम उनसे आज बात करने के लिए आए हिंदू महासभा के बारे में। जैसे हिंदू महासभा बहुत से गुटों में बटी हुई है, तो आखिर इन मुद्दा ये होता है कि हिंदू महासभा के बारे में जब बात आती है तो हिंदू महासभा के लिए बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ये हिंदू महासभा सही नहीं है या वो हिंदू महासभा संगठन सही नहीं है। आखिर हिंदू महासभा है क्या, इसी बारे में बात करने के लिए आज हम शैलेश श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू अर्चना जी। मैं शैलेश श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ अखिल भारत हिंदू महासभा से। मैं आपको हिंदू महासभा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है जो कि सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद ये इसमें असेंबली इलेक्शंस में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जिसमें कि पहले योगी जी भी थे और महंत वैद्यनाथ थे। इन सभी लोग हिंदू महासभा से ही उठ करके आज सत्ता पे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बना ली है। और रही बात हिंदू महासभा में गुटों की, तो हिंदू महासभा इस समय थोड़ी सी डावाडोल चल रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि कई गुटों में बटी हुई है। कई गुट क्या, मेनली हम ये कह सकते हैं 4 गुट में बटी हुई है। 4 गुट में सबसे पहला गुट जो है वो स्वामी चक्रपाणी का है, दूसरा गुट है राजश्री चौधरी का, और तीसरा गुट है मुन्ना शर्मा का, और चौथा गुट है नंदकिशोर मिश्रा का। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय कौन है, जो कि अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है। तो सबसे सक्रिय गुट जो है वो ये है कि हिंदू महासभा का है सक्रिय गुट, जिसमें कि स्वामी चक्रपाणी जो अपने आप को इस हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जबकि वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा हार चुके हैं। इसमें जो पहला मुकदमा उन्होंने किया था, पहला मुकदमा इन्होंने रिट याचिका एक दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करी थी, जिसमें कि इन्होंने ये प्रेयर करी थी कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को ये निर्देशित किया जाए कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष माने चुनाव आयोग, जिसमें कि 2 मई 2011 के आदेश से इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी गुट को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माना। उसके बाद ये डिवीजन बेंच में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील में गए। अपील में जाने के बाद जो है 16 मार्च 2012 में अपील में भी इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद इसके बाद इन्होंने इस अपील के ऑर्डर को माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी के द्वारा चैलेंज किया, जिसमें वो एसएलपी भी डिसमिस हो गई। और इसमें इनके ये एसएलपी जो डिसमिस हुई ये 6 मई 2013 को हुई। जो 13 में ही ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी गुट ऐसा नहीं है कि जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाए, और जबकि स्वामी चक्रपाणी और चंद्र प्रकाश कौशिक इसमें लड़ रहे थे। उसके बाद इन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज हैं, इन्होंने एक 30 हजारी कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया। सिविल सूट यानी सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, इस बात के लिए कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाए, जिसमें कि सभी गुटों को चक्रपाणी, चंद्र प्रकाश कौशिक, नंदकिशोर मिश्रा, सिद्धगिरी महाराज और राजश्री चौधरी सभी को विपक्षी बनाया गया, जिसमें कि सभी लोग विपक्ष के तौर पे कोर्ट में हाजिर हुए हैं। और इसमें स्वामी चक्रपाणी ने और बाबा नंदकिशोर ने अपना जवाब भी लगा दिया है, जो कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद 2020 में हमारे चुनाव में माननीय स्वामी त्रिदंडी जी महाराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया अधिवेशन में 22 दिसंबर 2020, और उसके बाद 23 दिसंबर 2021 में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, बाकायदा चुनाव करा करके स्वागत समिति के द्वारा एज पर द बायलॉज ऑफ द हिंदू महासभा के बायलॉज जो कहते हैं उनके हिसाब से उनको चुनाव करा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। लेकिन आज की तारीख में
फिर भी चक्रपाणी और राष्ट्रीय चौधरी नंदकिशोर मिश्रा ये अपने आप को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जबकि केवल और केवल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2012 और 13 में जो भी जजमेंट दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माने। ये केवल और केवल एक सिविल कोर्ट के द्वारा, एक सिविल सूट में कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ही डिक्लेरेशन हो सकता है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिवेंद्र जी महाराज ने दावा दाखिल किया अपना, जो कि दावा विचाराधीन है और उसमें सभी पार्टियां अपना जवाब लगा रही हैं। इसके अलावा इसके बाद राष्ट्रीय चौधरी ने भी एक दावा पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में किया, जो कि दावा अभी विचाराधीन है, जिसमें अभी WS यानी कि जवाब नहीं लगाए गए हैं। इसमें हमारे स्वामी त्रिवेंद्र जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी एक पार्टी के तौर पर, विपक्षी के तौर पर हैं। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि एक बार हारने के बाद भी स्वामी चक्रपाणी दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट गए, और वहाँ पर भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा डिवीजन बेंच में अपील करी। इनका पहला ऑर्डर जो है, जो सिंगल बेंच का है, वो है 10/9/2020 का। दूसरा, फिर इसके बाद जब ये यहाँ से हार जाते हैं सिंगल बेंच से, तो ये डिवीजन बेंच में जाते हैं। तो वहाँ से भी 6/9/2021 के ऑर्डर के द्वारा वहाँ पर भी डिवीजन बेंच ने यही कहा कि ये चुनाव आयोग के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माने या ना माने, ये केवल एक सिविल कोर्ट ही डिक्लेयर कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि स्वामी चक्रपाणी सिविल कोर्ट में जाएं और वहां से डिक्लेरेशन लेकर के आए कि हाँ वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस हिंदू महासभा के। उसके बाद इन्होंने, जब ये डिवीजन बेंच में भी यही ऑब्जर्वेशन आया और उसमें भी अपील में भी ये हार गए, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करी, जिसका कि ऑर्डर अभी ये 7 फरवरी 2022 को आया है, जो कि हम बताना चाहेंगे, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि उच्चतम न्यायालय के पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड करे। और इन्होंने क्या कहते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वामी चक्रपाणी की जो याचिका जो है वो पूर्ण रूप से खारिज कर दी गई। तो आज की तारीख में देखा जाए तो ये कहने को ये है कि 2 सिविल वाद चल रहे हैं 2 गुटों के द्वारा, जिसमें सभी लोग विपक्षी हैं। एक हम स्वामी त्रिवेंद्र जी महाराज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक स्वामी त्रिवेंद्र जी महाराज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा क्या कहते हैं, एक राष्ट्रीय चौधरी द्वारा। लेकिन इसके अलावा जिसमें कि बाकी गुट सभी विपक्षी दल हैं, विपक्षी के रूप में हैं, और जो कि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि चक्रपाणी महाराज जी के द्वारा, और जो उन्होंने केस किया तो खारिज होने के बाद भी वो अपनी दावेदारी जमा रहे हैं। हाँ, वो अपनी दावेदारी जमा रहे हैं, वो 2 बार, जबकि 2 बार वो सुप्रीम कोर्ट तक से हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से बड़ी न्यायपालिका कोई नहीं है हमारे देश में, और हमारे संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सभी पर बाध्य होता है, बाइंडिंग होता है। लेकिन 2 बार हारने के बाद भी स्वामी चक्रपाणी आज भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, और उन्होंने हिंदू महासभा का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है उस पर जो है कब्जा कर रखा है, इल्लीगल कब्जा कर रखा है, जिसके के लिए हम आगे कानूनी प्रक्रिया में पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हमें कोई उसमें खास रिलीफ नहीं मिली। अब हम उसको एक लीगल तौर पे उसके हिसाब से चलेंगे कि हम हिंदू महासभा भवन का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है उसको हम स्वामी चक्रपाणी और मुन्ना शर्मा से जो अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा है उसे मुक्त करा सके। तो ऐसे तो देखा जाता है कि अखिल भारत हिंदू महासभा से कुछ पदाधिकारी निकाले जाते हैं, लेकिन फिर वही लोग अखिल भारत हिंदू महासभा का यानी कि हिंदू महासभा का नाम लेकर के अपना ही एक संगठन बना लेते हैं। नहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा का नाम लेके संगठन नहीं बना लेते हैं, वो केवल और केवल एक नए गुट में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अब किसी पदाधिकारी को अगर अनुशासनहीनता में निकाला जाता है तो या तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है,
या फिर वो किसी दूसरे गुट में जाकर समाहित हो जाता है। वो अलग कोई पार्टी नहीं, वो अलग कोई मतलब वो नहीं बनाता है, कोई संगठन नहीं है वो, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो हम हिंदू महासभा का किसी गुट पे। और ये हिंदू महासभा जो पिछले 3 साल 4 सालों से बहुत ही आगे बढ़ रही है, इसका श्रेय मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ऋषि त्रिवेदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिंदू महासभा के कार्य को संभाला है और पार्टी को संभाला है, जिस तरीके से, उस तरीके से कोई भी नेता या व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी इस पार्टी में आगे नहीं आया जो कि एक डूबती हुई नाव को सहारा दे सके। और इसका संपूर्ण श्रेय मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी को देता हूं। तो हिंदू महासभा को आगे की ओर मजबूत बनाने के लिए आप लोग अब इसके बारे में आप लोगों की क्या तैयारी रही? किस तरीके जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा भी उनको निष्कासित कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया, लेकिन वो अभी अपनी दावेदारी कर रहे, तो इसके आगे आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? तैयारी हम लोगों की ये कि यहाँ पर हम लोग कानूनी तरीके से चलेंगे और जो 2 मुकदमे सिविल वाद चल रहे हैं, एक 30 हजारी में और एक पटियाला में, हम उसमें जो है भागीदारी करेंगे और सक्रिय भागीदारी करेंगे। सक्रिय भागीदारी से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो एज पर लीगल प्रोसीजर जो भी रेमेडी, यानी जो भी हमारे पास रेमेडी अवेलेबल हैं कानून के तहत, उसको हम अवेल करेंगे और राष्ट्रीय कार्यालय का जो उसको अवैध कब्जे से मुक्त कराएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिवेदी जी महाराज, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कराएंगे। घोषित कराने के साथ साथ जो और विपक्षी दल हैं उनको सुनने के बाद कोर्ट जिसको सक्षम समझेगी, जिसके कागज और जिसकी कार्रवाई रजिस्टर, जिसकी भी इलेक्शन, जिसका भी चुनाव एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष सही है, कोर्ट उसको सक्षम न्यायालय जो है उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेगी। और यही हमारी आगे की रणनीति कि अब हम केवल और केवल कानूनी तरीके से चलेंगे और कानून के अनुसार ही कार्य करेंगे अपने दोनों सिविल वादों में। जो उनको हार मिली है 7 फरवरी 2022 को, 7 फरवरी 2022 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी SLP को खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। और ये उनकी दूसरी हार है। एक यही हार उन्होंने एक बार 6 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी उनको, और 2022 में फिर से मिली है। और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो स्वामी चक्रपाणी ने रजिस्टर्ड कार्यालय पे कब्जा कर रखा है, वहां पे बिजली और पानी के कनेक्शंस भी काट दिए गए थे, जो कि जिसका पैसा इन्होंने नहीं दिया, और इन्होंने फिर दूसरे कनेक्शन दूसरे नाम से ले लिए हैं और इलीगल तरीके से, अवैध रूप से पूरी तरीके से हिंदू महासभा के रजिस्टर्ड कार्यालय पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं। और इसका श्रेय, ये सारी प्रक्रिया और सभी कुछ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार त्रिवेदी जी के नेतृत्व में की जाएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी त्रिवेदी जी महाराज के नेतृत्व में। तो शैलेंद्र जी, ये तो रहा आपका हिंदू महासभा के बारे में, लेकिन जब 17 में एक बार बीजेपी की सरकार बनी जिसमें हिंदू महासभा का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन फिर आपने 18 हुआ, 19 हुआ, उसमें आप लोगों ने भरपूर बीजेपी का विरोध किया, लेकिन हाल ही में आप लोग फिर से बीजेपी के सपोर्ट में आ गए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी के सपोर्ट में हम लोग इसलिए आ गए क्योंकि देखिए, जब चुनाव लड़ने की बारी आई हिंदू महासभा की, हिंदू महासभा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी पूरे प्रदेश की 403 सीटों पर, तो हमने चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन किया, जिसमें 2 बार हमें लखनऊ हाई कोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल करी। लेकिन ये जो हिंदू महासभा 4 गुटों में बटा हुआ है, इन गुटबाजी की वजह से हमें चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया। फिर भी चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमने चुनाव चिन्ह ना मिल पाने के कारण हम जो है पूरी 403 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर भी हमारे हिंदू महासभा के 3 से 5 प्रत्याशी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस, शौहरतगढ़ और अन्य असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और ये जो चुनाव, जिसकी वजह से चुनाव चिन्ह हमको नहीं मिल पाया, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि ये गुटबाजी को चुनाव चिन्ह मिला। तब हमने फिर, क्योंकि हमारा मुद्दा बीजेपी का मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा, और हिंदू महासभा का मुद्दा भी हिंदुत्व का मुद्दा है, जिसके कारण हमने बीजेपी को
बिना शर्त समर्थन दिया है। तो ये थे हमारे साथ में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि आखिर हिंदू महासभा क्या है और किस तरीके से हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दावेदारी करते हैं, तो उनका मामला किस तरीके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है। खारिज होने के बाद भी अपनी दावेदारी मजबूती से बनाए हुए हैं। जहां आप देख रहे हैं कि हंगामा टाइम्स किस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा की हर एक खबर आपको दिखाता है। तो आपको याद होगा 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो हिंदू महासभा का बहुमत योगदान था और पूर्ण योगदान था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने हिंदू महासभा को दरकिनारे कर दिया था, तो वहां पे हिंदू महासभा ने ठान लिया था कि वो इस बार 2022 में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह न मिलने के कारण उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और 403 सीटों को लेकर के वो 5 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो हमारे साथ विधि प्रकोष्ठ थे जिन्होंने पूरा इसको स्पष्टीकरण कर दिया है कि आखिर हिंदू महासभा क्या है और किस तरीके से वो आम जनता के लिए और हिंदूवाद के लिए अपना काम कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।